औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप लोगों के साथ अरफात हुसैन तूरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। अगर स्केलेटन की बात करें हम तो किसी चीज़ को एक तस्वीर देना स्केलेटन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक पिक्चर है, प्रिंट करने के बाद उसको शीशे में बंद करना चाहते हो, ये जो शीशे में आपने बंद किया, एक फ्रेम बनाया, ये ही एक उस पिक्चर का फ्रेम कहलाता है, उस पिक्चर का स्केलेटन कहलाता है। अगर ह्यूमन स्केलेटन या एनिमल स्केलेटन, क्योंकि इंसान जो है वो खुद एक सोशल एनिमल है एरिस्टोटल के मुताबिक, तो अगर इंसान की जिस्म में जो हड्डियाँ है, कार्टिलेज है, स्किन है, वो कंबाइन हो जाए तो एक फ्रेम बनाता है। उस फ्रेम को ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। इधर पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी है, विच गिव फ्रेम टू द बॉडी, जो इंसानी जिस्म को शक्ल देता है। अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो टू पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक बोन है, एक कार्टिलेज है। बोन इज़ अ हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस्म का जो सख्त तरीन एरिया है, आप लोग खुद समझते हैं कि जिस्म का जो सख्त तरीन जो एरिया है, जो सख्त तरीन चीज़ें हैं जिस्म में, वो बोन कहलाते हैं। और जो नरम हो, प्लपी हो, मुलायम हो, वो कार्टिलेज कहता है। और कार्टिलेज जो है दो बोन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें कार्टिलेज पाया जाता है, और नरम सा, नाजुक सा, ताकि इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करे। अब अगर मैं स्केलेटन की बात करूँ तो इंसानी जिस्म टू टाइप ऑफ स्केलेटन पर मुश्तमिल है। एक है एक्सोस्केलेटन, एक है एंडोस्केलेटन। एक्सो की मीनिंग है आउटर। ये जो आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरा एक्सोस्केलेटन है। ये बात कर रहा हूँ, ये आपको स्किन दिखाई दे रहा है, बाल देख रहे हो आप, ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। अब जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए या हम एक्सरे के ज़रिए हमारा जो जिस्म है, हड्डियाँ हैं या कार्टिलेज है अंदर, तो इंसानी जिस्म की स्किन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एंडोस्केलेटन कहलाती है, और जो बाहर है वो एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं। एंडोस्केलेटन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हमारा जो जिस्म है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक है एक्सियल स्केलेटन, एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की अगर बात करें तो ये जो हेड है, एक नेक है, हायोइड बोन, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो एरिया है ये एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। अगर एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो हमारे दो हाथ और दो पाँव जो है एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं। इधर पे मैंने सिंपल सिर्फ डायग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए कि इंसान का हेड है, ये स्टर्नम है, रिब्स है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। ये दोनों हैंड है और दो फुट है, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन की अगर बात करें तो ये चार हिस्सों में डिवाइड हुआ है: स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम बोन। ये चार हिस्सों में डिवाइड हुआ है। स्कल फिर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक फेशियल बोन और एक क्रेनियम बोन। जो आप मुझे देख रहे हैं, ये जो मेरा पेस है एक फेशियल बोन कहलाते हैं। इसमें जो बोन्स हैं ये फेशियल बोन कहलाते हैं, और ये जो मेरा बाकी हिस्सा है ये क्रेनियम बोन कहलाते हैं। अगर मैं रिब्स की बात करूँ तो रिब्स टोटल 24 है, जिसमें कुछ ट्रू है, कुछ फॉल्स है, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँगा। वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम। अगर एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एपेंडिकुलर स्केलेटन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है अपर लिम्ब, एक है लोअर लिम्ब। तो चलिए मैं अब अब स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम एक एक जितनी बोन्स हैं उनके नाम एक एक लिख पाता हूँ। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने इधर पे बोन्स लिखे हैं। एक्सियल स्केलेटन का जो सबसे पहला पार्ट है स्कल। स्कल में दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक फेशियल बोन और एक क्रेनियम बोन। फेशियल बोन 6 पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड। 6 पेयर्ड की अगर बात करो तो मैक्सिला बोन है, चीक बोन, इंफीरियर कोन है, कोंचा भी कहलाते हैं, कह सकते हैं आप लोग। इंफीरियर कोंचा है, नेजल बोन है, लैक्रिमल है, जाइगोमेटिक है और पैलाटाइन है। जो दो अनपेयर्ड बोन है, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा और ओमर ऊपर वाला जबड़ा। मैं आप लोगों को आसानी से समझाता हूँ कि 2 मिनट
प्लीज। 2 को काट दें। M फॉर मैक्सिला, I फॉर इंफीरियर कोंका, N फॉर नेजल बोन, P फॉर पेलेटाइन, L फॉर लैक्रिमल, Z फॉर जाइगोमेटिक। ये सिंपली आप इसे सीख सकते हैं। अगर क्रेनियम बोन की बात करो तो क्रेनियम में 4 अनपेयर्ड बोन है, 2 पेयर्ड बोन है, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, इथमॉइड बोन और स्पिनॉइड बोन। ये 4 बोन जो है ये अनपेयर्ड बोन है। अगर पेयर्ड बोन की बात करो तो टेम्पोरल बोन, ये हिस्सा है सर्जरी के दौरान अमूमन इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन, ये 2 पेयर्ड बोन है। अगर मैं रिब्स की बात करूँ तो 7 ट्रू रिब्स है, 3 फॉल्स रिब जो डायरेक्ट अटैच नहीं है बल्कि कार्टिलेज के साथ अटैच है, और फिर कार्टिलेज स्टर्नम बोन के साथ अटैच है, और 2 प्री फ्लोटिंग जो कार्टिलेज के साथ, जो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है बल्कि वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है। इधर पे मैं एक वर्ड लिखना चाहूँ, इट फॉर्म आ रिब केज। एक रिब केज एक पंजरा नमा बनाता है जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लिवर को और भी इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, सर्विकल की अगर मैं बात करूं तो सर्विकल 7 बोन है, थोरेसिक की बात करूं 12 है, लंबर की बात करूं तो 5 है, पेल्विक की अगर बात करूं तो पेल्विक 9 पर मुश्तमिल है। 9 में कोकेक्स है, कोकेक्स जो 5 और सेक्रम 4 बोन, ये टोटल 9, टोटल वर्टिब्रल कॉलम 33 है। अगर स्टर्नम की बात करूँ तो स्टर्नम सिर्फ एक बोन पर ही मुश्तमिल है। पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे कि स्टर्नम जो है ये कई बोन फ्यूज हुए आपस में मिल गए तो उसे एक बोन बन गया जो स्टर्नम कहलाता है। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। तो चलिए मैं अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करता हूँ। सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपर लिम्ब जो है, मेरे 2 हाथ है, एक की बात करता हूँ क्योंकि एक में जिस तरह की हड्डियाँ है दूसरी में भी उसी तरह की है। अगर मैं अपर लिम्ब में बात करूँ तो अपर लिम्ब का जो पहला बोन्स है स्कैपुला, और दूसरा जो है क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, ब्यूटी बोन। ये जो हमारा ए बोन है, ए बोन ये ब्यूटी बोन कहलाता है, क्लेविकल। तीसरा हाथ का जो सबसे बड़ा बोन है ह्यूमरस। 2 और बोन हैं, एक है रेडियस और एक अल्ना। हमारे इधर पे जो 2 बोन है, एक रेडियस और एक अल्ना। कॉर्पसल की अगर बात की जाए, इधर पे कॉर्पसल है 8 कॉर्पसल्स। अगर मैं बात करना चाहूँ पीजी, पॉम, लोनेट, स्कीपॉइड, ट्राइक्विट्रम, ये 4 अपर हिस्से में है इधर पे, और 4 नीचे पे हैं ट्राइपीजियम, ट्रेपिजॉइड, हेमेट, कैपिटेट। ठीक है। अगर मेटाकार्पसल्स की बात करो तो इधर पे मेटाकार्पसल्स 5 हैं, और पैलेंजिस की ये जो परलेंजिस है एक 14 है, और जो फिंगर है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिड फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। ठीक है, ये 4-5 उंगलियां हो गए, और इसमें 14 छूर जो है पैलेंजिस कहलाते हैं वो। अगर मैं अपेंडिकुलर लोअर लिम्ब की बात करूं, लोअर लिम्ब
तो लोअर लिम्ब हिप बोन से शुरू होता है, हिप बोन, ये प्यूस हुआ है, प्यूबिस, इलियम और ईस्टियम। ये 3 बोन कंबाइन होकर एक बोन बनाता है जो हिप बोन कहलाता है। नंबर 2 है फीमर, बिग बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा बोन फीमर ही है। पैटेला बोन, ये हमारा नी का जो बोन है, नी कैप भी कह सकते हैं हम, नी बोन या नी कैप, ये भी एक बोन है। ठीक है, 2 और बोन है, टिबिया पेबोला, जैसे कि इस यहाँ पे रेडियस और अल्ना था, इधर पे टिबिया और पेबोला। अगर टॉर्सल की बात की जाए तो इसमें 5 टॉर्सल है, 7 टॉर्सल है, और जो क्यूनिफॉर्म है वो 3 बोन पर मुश्तमिल है। इसी वजह से ये मिलकर 7 टॉर्सल ही बनाते हैं। टेलस, कैल्सिनियस भी कह सकते हैं आप, कैल्सिनियस या कैल्सिनियम। टेलस, कैल्सिनियम, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म, ये 3 बोन हैं और ये मिलकर 7 टॉर्सल बनाते हैं। इसमें भी अपर लिम्ब की तरह 5 मेटाटार्सल भी है, मेटाटार्सल्स। ठीक है, और 14 पेलेंजिस इसमें भी है, और उंगलियों के नाम उसी तरह के जिस तरह हाथ में थे, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। ठीक है, इसमें 14 चूर हैं जो पेलेंजिस कहलाते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन।